वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ भी नहीं बनाने जा रहे हैं। आज सिर्फ आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ, जो आपने ये काफी टाइम से हो गया है कि अभी तक मैंने वापस आपके सवालों के जवाब का ये वीडियो बनाया नहीं है। कमेंट पे रिप्लाई तो दे देती हूँ मैं, पर जो चीज वीडियो के थ्रू बता सकती हूँ, आपके जो कंफ्यूजन होते हैं उनको क्लियर करना इस तरीके से वो सही रहता है, तो मैंने ये तरीका अपनाया था। और देखिए, कभी कभी कुछ चीजें कमेंट पे भी बताना इतना सही नहीं रहता है। आपको सही तरीका आपको समझाना भी जरूरी होता है, इसलिए ये तरीका जरूरी था। और पिछले कुछ दिनों से मैंने ये एपिसोड सेकंड बनाया ही नहीं, और कुछ टाइमिंग के इशू थे, ट्रैवलिंग वगैरह वो सब, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग और ये सब उन्हीं में रही, और आपके सवालों के जवाब का ये वीडियो सही तरीके से नहीं हो पाया है। तो अभी आज हम लोग इस आपके सवालों के जवाब देंगे। देखिए, सबसे पहले सुंदरा जीवा मैम, मैं उनको सॉरी बोलना चाहती हूँ। उनको हिंदी समझ नहीं आता है, और इंग्लिश में सबटाइटल्स का बोला था मैंने कि आई विल एड कैप्शंस ऑन माय वीडियो इन आफ्टर 26 ऑफ दिस मंथ और एंड ऑफ दिस मंथ, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्योंकि कैप्शंस और सबटाइटल्स ऐड करना इतना इजी नहीं है मेरे लिए, और बहुत टाइमिंग लेता है, और इजी ही नहीं है। जो छोटी छोटी बातें जो हिंदी में मैं समझाती हूँ, वो इंग्लिश में वापस ट्रांसलेट करके कैप्शंस ऐड करना बहुत ट्रिकी था मेरे लिए, तो मैंने गिव अप किया उस पे। और फिलहाल तो मैं कोई सबटाइटल्स और कैप्शन पे कोई काम नहीं करने वाली हूँ। मुझसे शायद अभी ये नहीं होगा, आगे देखते हैं अगर कभी होता है तो। फिलहाल तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस। और अभी देखिए, आगे मुझे रिक्वेस्ट है नरेंद्र भरने की। उन्होंने डबल कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग का बोला था, तो सर ये कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा डबल कटोरी ब्लाउज का ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग लाइन में ही है ये। उसके बाद है अनंत राज। उन्होंने पूछा था कि अगर चेस्ट 40 है, मतलब यही डिप नेक का कंफ्यूजन जो नॉर्मली है। देखिए, डिप नेक सिर्फ यही है कि आप दोनों फ्रंट और बैक साइड में दोनों 5 इंच से अप होंगे तो डिप नेक की डेफिनेशन में आएगा। और जब भी डिप नेक की डेफिनेशन आएगी तब ये शोल्डर लाइन, वेस्ट लाइन और शोल्डर लाइन, नेक लाइन और चेस्ट लाइन इस तरीके से ही होगी। और उसके लिए ये सारा मेजरमेंट मैंने क्लियर भी किया है, फिर भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। और उनको ये जो पिक्चर था वो भी क्लियर नहीं था कि ये किस तरीके से हुआ। तो देखिए, आप देख सकते हैं 30 या 30 से कम होता है तो शोल्डर लाइन 5 इंच। ये जब डोरी नहीं बनाते हैं आप तब, और जब आप डोरी बनाते हैं तब ये इस तरीके से होगा। उनको ये पिक्चर क्लियर नहीं थी, तो ये मैं आपको बता दूं। और देखिए, 40 या 40 से अप होता है 50, तो हम लोग 5.5 इंच लेते हैं। बट अगर आपकी 40 है तो आप 5.25 भी ले सकते हैं, और 5.5 इंच भी ले सकते हैं, 5.5 ले सकते हैं, या 5.25 इंच ले सकते हैं। ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी, बस एग्जैक्ट लाइन पर होता है। तो जैसे ये 40 पर ही है तो आप 5.25 लीजिए या 5.5 लीजिए, कुछ बड़ी बात नहीं रहेगी। तो आप अभी इस तरीके से देख सकते हैं कि ये पेपर इस तरीके से कि कौन सी चीज कहाँ और किस तरीके से लेनी चाहिए। और उनका एक और सवाल ये है कि शोल्डर लाइन ये इतना सा लेने से वो ओपन अप इंक्रीज कैसे होगा। देखिए, मैंने सिर्फ ये एक तुक्के से या किसी चीज से नहीं बताई है आपको चीज। जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो पहले मैं खुद बनाऊंगी, मैंने काफी बनाया है, उसी के बाद में मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और ये बहुत सही तरीका है। मैं भी अग्री करती हूँ, मैंने दोनों तरीके से बनाए हुए हैं ब्लाउज। देखिए, शोल्डर लाइन आप जब नेक लाइन पर लेते हैं या आर्म होल लाइन पर लेते हैं, ये डिफरेंस क्रिएट करता है, बहुत क्रिएट करता है। जब डीप नेक ब्लाउज होते हैं, आप बना कर देखिए, कोई रफ कपड़ा लीजिए, उसको बनाइए,
क्या हो गया, वेस्ट ही होगा ना, पर एक नया एक्सपीरियंस होगा आपको। सही तरीके से बनाइए, आपकी ब्लाउज एकदम फिटिंग वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि फिटिंग वाले नहीं होंगे, एकदम फिटिंग वाले होंगे डीप नेक के। आप सिर्फ एक बार ट्राई कीजिए। और फिर भी कोई सवाल होता है आपकी किसी भी प्रोसेस में, आप छोटी छोटी बात में भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगी उसी वक्त। शायद उसी वक्त पॉसिबल नहीं होता है, कभी इंटरनेट का भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पर मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगी। बस एक बार ट्राई कीजिए डीप नेक वाला, और देखिए आपका ब्लाउज बहुत परफेक्ट बनेगा। देखिए ये मेरा ब्लाउज है और ये जो मैंने बनाया था, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये डीप नेक बनाया है ब्लाउज। और देखिए ये आगे का ब्लाउज, ये नेक, और ये है बैक का नेक। तो देखिए इस तरीके से ये दोनों नेक है डीप नेक वाले। तो इसमें भी मैंने शोल्डर डाउन किए हैं मेरे नेक लाइन पर, आर्म होल लाइन पर नहीं है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ये ओपन अप होता है जब, जैसे देखिए मैंने 5 इंच लिया हुआ है मेरे ब्लाउज में शोल्डर को। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ ये ओपन अप कैसे होता है। ये है मेरा शोल्डर, और इसको जब पहनते हैं ये अपने आप थोड़ा सा शोल्डर क्रिएट करता है, ऐसा नहीं कि नहीं। ये सिर्फ डीप नेक होता है ना तभी होता है। आप डीप नेक नहीं है आपका ब्लाउज तो आपको शोल्डर डाउन आर्म होल पे ही करना होता है, डीप नेक पे नहीं। तो इसके बारे में मैंने क्लियर भी काफी किया, फिर भी आपको काफी क्लियर करती हूँ, क्योंकि ये जो चीज है ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल लोग यही शोल्डर डाउन यहाँ पर करते हैं आर्म होल लाइन पर। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिसर्च मेरा है या ये मेरी इनोवेशन है, नहीं, ये काफी लोग बनाते हैं ऐसा, और सिर्फ लोगों को पता नहीं है। और जो टेलर्स होते हैं, जो मास्टर होते हैं ये ब्लाउज वगैरह बनाने में, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के ब्लाउज की फिनिशिंग आप देखिए, ऐसी फिनिशिंग कहीं और फिलहाल तो मैंने नहीं देखी। और उनकी ब्लाउज बहुत फिटिंग एकदम परफेक्ट रहते हैं, कहीं कुछ नहीं। और उनका तरीका यही है डीप नेक की डेफिनेशन का। सब नहीं बताते हैं कि उनकी क्या टेक्निक्स क्या है क्या नहीं है, एक्चुअली टेलर्स तो बताते ही नहीं है। फिर भी आपको कंफ्यूजन है, आप कोई रफ कपड़ा लीजिए, उसका ट्राई कीजिए डीप नेक के बारे में, आपका ब्लाउज सही बनेगा, ये गारंटी है मेरी। और आप स्टेप बाय स्टेप सही से फॉलो करेंगे तो आपका ब्लाउज एकदम सही बनेगा। डीप नेक बनाइए सिर्फ, और आपको जो ये कंफ्यूजन है कि ये कैसे ओपन अप होगा, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि डीप नेक कैसे होता है। ठीक है, अभी बारी है नेक्स्ट श्रद्धा राव। उन्होंने बोला था कि टक्स ब्लाउज में फ्रंट के उनका थोड़ा, देखिए उनका मैंने ये कमेंट के थ्रू तो क्लियर किया है, फिर भी आपको एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर मैं देती हूँ। जैसे देखिए ये है टक्स ब्लाउज का फ्रंट पार्ट, और ये होता है हमारा बेल्ट। आपको पता है बेल्ट मैंने यूं डबल लिया है दोनों साइड से, मतलब ये एक ही साइड में डबल होता है बेल्ट। ठीक है, ये लेंथ जो होती है हमारी, जो नॉर्मल लेंथ है उसमें 2.5 इंच का तो बेल्ट हो जाता है। ये फिक्स होता है कि 2.5 इंच का, सॉरी 2.5 इंच। काफी रिक्वेस्ट थी कि मैं ये 1.5, 2.5, 3.5 नहीं बोलूं, सॉरी। जो हमारी लेंथ है, देखिए टक्स ब्लाउज में जो हमारी लेंथ है उस लेंथ में 2.5 इंच का ये हो जाता है बेल्ट। ठीक है, तो 2.5 इंच का हुआ बेल्ट, समझ लीजिए कि हमारी लेंथ है 14 इंच। 14 में 2.5 इंच हो गया ये बेल्ट, तो हुआ 11.5 इंच। 11.5 इंच पीछे रहा, तो ये जो हमारा फ्रंट आगे का पोर्शन होता है 11.5, रुकिए ये नहीं, 11.5 में आपको हाफ इंच यहाँ से स्टिचिंग का जाएगा, हाफ इंच यहाँ से स्टिचिंग का जाएगा, 1 इंच। ये जो टक्स है वो 1 इंच 1 इंच का है, ये और ये दोनों साइड से सेम होता है।
ये अगर 1 इंच का है तो ये भी 1 इंच का होगा। अगर आपकी चेस्ट साइज कम ज्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये इतना होता है। जैसे 30 की होती है तो हम लोग थोड़ा सा 1 इंच नहीं लेते हैं और थोड़ा कम करते हैं, वो वीडियो में बताया था मैंने। तो आप ये टक्स जितना ले रहे हैं, ये डार्ट जितना ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लेंथ में ऐड कीजिए। तो हमारे 11.5 इंच में हाफ इंच यहाँ है, स्टिचिंग का हाफ इंच यहाँ से बेल्ट में जाएगा। 1 इंच ये है 2 इंच, यानी कि 11.5 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करने होते हैं, यानी 13.5 इंच। ये एक 13.5 इंच आपको लेंथ लेनी है इसकी, ठीक है। अभी आइए बेल्ट की बारी। ये जो 2.5 इंच है, यहाँ पर हाफ इंच सिलाई का जाएगा। तो ये आपको ये फोल्ड जब करते हैं तो ये 3 इंच का होना चाहिए यहाँ से, और यहाँ से तो ये ऑलरेडी 3 इंच का है, क्योंकि ये कर्व के कारण हाफ इंच बढ़ता है, तो हम लोग को यहाँ 3.5 इंच लेना होता है। ये चीज ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। अगर आप ये डबल बेल्ट नहीं ले रहे हैं तो आपका यहाँ से भी हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिए आपके ब्लाउज में, आपकी लेंथ में। छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखिए कि आपका कहाँ कहाँ कितना कितना क्या क्या मार्जिन है, और सिम अलाउंस कहाँ कितना जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना ऐड करना है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर जो आर्म होल लाइन है, ये टक्स ब्लाउज में आर्म होल लाइन पर हम लोगों ने जो डार्ट लिया है, जो ये 1 इंच का था तो उसका हाफ लिया था हमने, ये हाफ इंच का डार्ट है। तो आर्म होल लाइन में आपकी जो चेस्ट साइज आती है उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, क्योंकि ये डार्ट लेने के कारण आर्म होल कम हो जाएगा। तो ये जितना कम होगा उतना यहाँ से बढ़ा दीजिए आपकी चेस्ट लाइन में, ठीक है। बाकी सब सेम ही रहता है। फिर उनका एक सवाल ये भी था कि चेस्ट मेजरमेंट कौन से लेते हैं। देखिए चेस्ट मेजरमेंट मैं ये भी नहीं समझी कि हाई बस्ट और नॉर्मल बस्ट क्या मतलब। ये होता है कि हाई बस्ट यानी कि जो आर्म होल लाइन से लेते हैं, चेक करते हैं हम अपनी बॉडी को, तो वो हाई बस्ट बोलते हैं। और जो ये बस्ट नॉर्मल बस्ट साइज है उनको नॉर्मल बस्ट बोलते हैं। अगर मैं सही नहीं हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइए कि नहीं इसको हाई बस्ट बोलते हैं और इसको नॉर्मल बस्ट बोलते हैं, ठीक है। आपको नॉर्मल ये जो आर्म होल लाइन से चेक नहीं करनी है आपकी चेस्ट साइज, आपको चेस्ट साइज चेक करनी है यहाँ से, जहाँ स्टेप पॉइंट आता है, जहाँ निप पॉइंट है आपका, वहां से आपको चेक करना है आपकी चेस्ट लाइन, चेस्ट साइज। आपको आर्म होल साइड से चेक नहीं करनी है। ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ से ये अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है आपका शेप। आपकी जो नॉर्मल साइज है, आपकी जो आर्म होल साइड से साइज होती है वो यहाँ से हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप जब यहाँ पर चेस्ट लाइन यहाँ पर मेजर करते हैं तो आप बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है किसी किसी की ये साइज, तो आप चेक कीजिए यहाँ से आपकी क्या साइज है। और यहाँ से ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो आप यहाँ से आपकी जो साइज आती है वहां मार्क कीजिए, और यहाँ से आपकी जो साइज आती है वहां मार्क कीजिए, तो बराबर रहेगा। इतना कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद है ज्योति राठौड़, उन्होंने न्यू बेबी शर्ट के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो मैम ये लाइन में है, कुछ दिनों में देखती हूँ मैं अपलोड करती हूँ। उसके बाद श्रद्धा राव मैम ने, हाँ उन्होंने पूछा था कि कौन शेप स्लीव्स हो जाती है। देखिए ये स्लीव्स है हमारी, और कौन शेप यहाँ से हो जाता है। अगर मैं ये सही समझ रही हूँ आपका सवाल, तो यहाँ देखिए 1 मिनट, जब भी आप ये स्लीव्स अटैच करेंगे यहाँ पर तो ये शेप इस तरह से हो जाएगा। तो ये जब स्लीव्स अटैच करते हैं हम लोग तो ये एकदम एग्जैक्टली वैसी नहीं रहेगी जैसे दिख रही है। जैसे ये ऐसे सीधा सीधा सीधी स्लीव्स नहीं रहेगी, ये इस तरह से आएगी ही आएगी। अभी तो ये पेपर है,
और फिर भी अगर नॉर्मल भी अगर हम लोग लेते हैं तो ये और ये जॉइंट होता है इस तरीके से। यहाँ से जैसे हम लोग ये जॉइन करते हैं इधर से इधर आगे से, तो फिर ये इस तरीके से आता है थोड़ा, तो ये तिरछा आएगा ही आएगा। आप जब ये स्टिच करेंगे और जब फिटिंग की स्टिच लेते हैं तो थोड़ी तिरछी आती ही है। देखिए एक मिनट, देखिए कि प्रिंसेस कट ब्लाउज है। प्रिंसेस कट का कोई मतलब नहीं है, हमको स्लीव्स देखनी है। देखिए यहाँ इस तरीके से देखिए कि ये जो ब्लाउज है, ये जो स्टिच आती है हमें इस तरह से खींच के इस तरह से सीधी स्टिच लेनी होती है। आपका यहाँ पर थोड़ा सा अगर कौन शेप होता है तो आप फिटिंग की स्टिच लेकर उसको कट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर एक जो चीज है कि आप जो स्लीव्स में 1/2 इंच सिम अलाउंस लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए। स्लीव्स में या कहीं भी आपको सिम अलाउंस 1.25 इंच मिनिमम लेना ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा कम लेना चाहते हैं तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्लीव्स में यहाँ पर होता है, आप 1 इंच 1.25 इंच लीजिए या 1 इंच ले लीजिए, उतना तो आपको लेना ही चाहिए ये सिम अलाउंस। ठीक है, अभी ये देखिए इस तरीके से ये ब्लाउज की स्लीव्स है, ये सीधी नहीं रह रही है, सीधी नहीं रहती, इस तरीके से ही रहेगी। ये आप जब इसको कोशिश करेंगे कि ये इस तरह से सीधी रहे, यूं ये यहाँ से मुड़ती है तो ये थोड़ा मुड़ता ही है। आप जब भी ब्लाउज कोई भी ब्लाउज देखिए आयरन भी करते हैं तो वो आप स्ट्रेट इतना नहीं रहता है, थोड़ा सा घूमता ही है स्लीव्स का, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप चाहें सिम अलाउंस थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा बराबर, पर 1.25 इंच आपको सिम अलाउंस लेना ही चाहिए। उसके बाद है सरोजा जीवन, उन्होंने मुझे बोला कि इंग्लिश में डिजिट बोलो। मतलब मैं जो शुरू में वीडियोस अपलोड करती थी तो मैं करती थी 1.5 इंच को 1.5 इंच बोलते थे, 2.5 इंच को 2.5 बोलते थे और 3.5 इंच को 3.5, इस तरीके से 4.5 5.5 ऐसे बोल देते थे। और उसके बाद तो मैं काफी इम्प्रूव किया कि नहीं ये गड़बड़ है और मुझे इंग्लिश में ही बोलना चाहिए, या हिंदी प्रॉपर हिंदी में नहीं हो पाता है तो इंग्लिश में डिजिट तो एटलीस्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद में मैंने इम्प्रूव किया और 1.5 2.5 3 3.5 बोलना बंद कर दिया है। और उसके बाद है नीता माल मैम का, उन्होंने बोला कि हिंदी में ही समझाऊं ताकि काफी लोगों को समझ में आता है। हाँ, और मेरे लिए हिंदी ही सही है। जो छोटी छोटी चीजें मैं बार बार बोलती रहती हूँ वो मैं हिंदी में ही समझा सकती हूँ, इंग्लिश में हो पाना मुश्किल ही है। फिर मेरा कंसंट्रेशन ही इंग्लिश में चला जाएगा तो मैं जो समझाना चाहती हूँ वो शायद नहीं हो पाएगा, इसलिए। और मोहिनी उपाध्याय, फिर उनका रिक्वेस्ट था कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग ड्राफ्टिंग, वो हो चुकी है मैम। और फिर है पल्लव दत्ता, उन्होंने मेरा कोई पहला या शुरुआत की कोई वीडियोस देखी तो उन्होंने बोला था कि वॉइस लो है और मेजरमेंट फाइनल जब एंडिंग होती है तो रिपीट कीजिए। शुरू में मेरा एक्सपीरियंस नहीं था रिकॉर्डिंग का और वॉइस के बारे में थोड़ी स्लो थी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, स्लो थी। और अभी तो थोड़ा बराबर है मेरा वॉइस और मैंने काफी चेंजेस किए हैं उसके बाद में, तो अभी मुझे लगता है सही है। अगर आपको सही लगता है तो कमेंट कीजिए कि, और अगर कुछ गड़बड़ है तो कहिए मुझे, मैं कोशिश करूंगी सही करने की। उन्होंने बोला फिर कि लास्ट में जब वीडियो के एंडिंग में होता है मेजरमेंट को रिपीट करूं एक्चुअली, तो मैं अभी देती हूँ लास्ट में। और जब भी बताती हूँ कई बार 2 बार बता देती हूँ, 3 बार एग्जैक्टली प्रॉपर इस तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पाए वो बात, तो कोशिश की है मैंने। उसके बाद है मंजुला तुमल्ला मैम, उन्होंने
टक्स ब्लाउज विथ लाइनिंग का बोला है। लाइनिंग से डरिए मत, एक ही चीज ये मैं बोलती हूँ। और टक्स ब्लाउज में देखिए एक छोटी सी चीज ये है कि यहाँ पर देखिए अभी ये टक्स ब्लाउज है, जैसे टक्स ब्लाउज की ड्राफ्टिंग है, तो हम लोग जब भी टक्स ब्लाउज बनाएंगे तो कटिंग तो यही रहेगी, मेन फैब्रिक और लाइनिंग की कटिंग यही रहेगी। पर जब स्टिच लेते हैं तो आप ये टक्स डार्ट्स लेने के टाइम बस ध्यान रखना होता है कि कोई भी कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं। और जैसे ये जो डार्ट यहाँ पर आना चाहिए तो दोनों साइड में बराबर डार्ट आना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऊपर वाला डार्ट की स्टिच आ गई, नीचे वाला आया नहीं है वो निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये बराबर पकड़िए डार्ट्स को, यहाँ 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 जो भी डार्ट्स है वो बराबर पकड़िए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से ये जो साइड के कॉर्नर्स होते हैं पहले उसको कच्चा कर दीजिए, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को, फिर उसके बाद में डार्ट्स लेने की कोशिश कीजिए, आपके डार्ट्स सही आएंगे। आप चाहें तो पर्ल पिन करके आप कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज है, पहले नहीं हुआ करते थे। अभी देखिए ये जो बेल्ट है, लाइनिंग जब हम लोग बनाते हैं टक्स ब्लाउज में लाइनिंग, तो आप ये मेन फैब्रिक इसका मेन फैब्रिक का ये ऊपर वाला बेल्ट लीजिए, जो हमारा शो होगा, जो अंदर की साइड रहता है वो लाइनिंग ले सकते हैं। पर जो लाइनिंग, ये समझिए लाइनिंग है तो आपको लाइनिंग इतना ही, ये इतना लाइनिंग लेना होता है, यहाँ से यहाँ तक लाइनिंग। और ये जो दिखता है यहाँ तक आप ये कोशिश कीजिए कि ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ तक ये मेन फैब्रिक का रहे और ये वाला लाइनिंग का। तो जैसे देखिए ये मेन फैब्रिक है और ये राइट साइड है, तो इतना तो वो अंदर चला जाएगा तो मेन फैब्रिक ही दिखेगा और ये लाइनिंग दिखेगी, तो ये अंदर की साइड तो कुछ भी दिखे चलेगा, आपको मेन फैब्रिक इतना यूज लेने की जरूरत नहीं होगी। तो ये जो बेल्ट है वो बेल्ट आपको सिर्फ जैसे हम नॉर्मली डबल लेयर ले रहे हैं बेल्ट की, तो लाइनिंग में भी इसी तरह से डबल लेयर लेनी होगी, ठीक है। उसके बाद है स्निग्धा सी मैम का, नाइस नेम। उन्होंने बोला कि विदाउट डीपनिंग कटिंग स्टिचिंग, यानी कि अभी तक काफी टाइम से जो मैंने ब्लाउज वगैरह बनाए हैं वो सब डीप नेक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनाए, यानी कि डीप नेक के बारे में ही। सिंगल कटोरी था तो भी डीप नेक का रहा, और प्रिंसेस कट डीप नेक का रहा, टक्स ब्लाउज डीप नेक का रहा, तो ये विदाउट डीप नेक का कुछ हुआ भी नहीं था। तो इस बार जो कुर्ती बनाई वो मैंने बिना डीप नेक की बनाई है। और बॉट नेक वगैरह तो वो सब अभी तक बाकी है, कॉलर्स वगैरह तो आगे देखते हैं वो सब, ठीक है। अभी है हेमा हर्षवर्धन। उन्होंने पूछा था कि ये जो मैं ब्लाउज बताती हूँ वो मैंने ही स्टिच किए हैं। देखिए मैम ये सब मैंने ही स्टिच किए हुए हैं जो मैं आपको बताती हूँ। और उन्होंने पूछा कि मैं सब पहले बनाती हूँ अपने लिए, मैंने किसी और के लिए बनाया है, वो सही हुए हैं, उसके बाद आप हमें बता रहे हैं या नहीं। देखिए एक ही चीज है कि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी कि ये चीज सही नहीं है, ये गड़बड़ है, तो मैं आपको बताऊंगी ही नहीं, मैं साफ साफ मना करूंगी। ऐसा जरूरी है, मैं सिर्फ एक वीडियो तो डाल दूंगी, कितने लोग बनाते हैं, भले ही कम बनाए, भले एक दो ही बनाए, पर वो लोग तो परेशान होंगे अगर सही नहीं हुआ, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली। अगर हो सकता है, ये छोटी छोटी चीज हो सकती है कि मैं बोलती हूँ तो कोई मेरी टंग स्लिप हो जाए, तो कुछ मेजरमेंट में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सिर्फ नई शुरुआत कर रही हूँ और आपके लिए वो पहली बार हो गया और मैंने वीडियो डाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और जो मैंने बनाए हैं, मुझे स्टिचिंग के बारे में काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है और स्टिचिंग के लिए मेरा स्ट्रगल भी काफ़ी रहा, क्योंकि शौक था शुरू से, तो और उस वक्त तो हम लोग जानते भी नहीं थे, बहुत छोटी थी तब मुझे ये शौक रहा है। और ये याद है मुझे कि मैंने पहली बार एक कुर्ती बनाई थी, उस वक्त मेरी मम्मी की साड़ी की,
और उस वक्त बॉटनेक बनाया था, और उस वक्त तो लोगों को मालूम भी नहीं था बॉटनेक क्या होता है। मैंने बस ऐसे ही बनाई थी। उस वक्त मालूम भी नहीं होता था कि फ्रंट आर्म होल क्या, बैक आर्म होल। सिर्फ ये सोचती थी ये थोड़ा सा आगे है, ये पीछे है, ये है। सिर्फ ऐसे ही दिमाग चलाती थी, पर होता नहीं था। एग्जैक्ट टेक्निक सीखना जरूरी होता है आपको। आप जब तक सीखते नहीं हैं आप परफेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आर्म होल, स्लीव्स, ये बहुत ट्रिकी टाइप की काम है, इजी नहीं है। आर्म होल और स्लीव्स तो कभी भी इजी नहीं है। आपको इसके लिए टेक्निक्स आनी जरूरी है। मैं उस वक्त सोचा करती थी मैं ये कब सीखूंगी। काफी साल हुए, इसके बाद मैंने काफी सीखा, फिर काफी चीजें बनाई है। उसके बाद में यूट्यूब का तो अभी कुछ वक्त से पहले एक बार मन में हुआ कि देखते हैं, मैं भी ट्राई करती हूँ। तो बस उसी हिसाब से मैंने कोशिश की कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो आपको सही तरीके से पहुंचे, और जो भी आपके सवाल है तो वो सही तरीके से मैं आपको उनका क्लियरिफिकेशन करूं। तो बस यही। और उसके बाद में उन्होंने ये भी बोला है कि स्लीवलेस ब्लाउज की डिजाइनिंग वगैरह बताइए, और जैसे एक्ट्रेसेस पहनती है। देखते हैं मैम आगे, अभी तो कितनी सारी चीजें लाइन में है, फिर भी बनाएंगे आगे भी। बहुत सारी चीजें बाकी है, और जानी तो अभी कितनी बाकी है। देखते हैं आगे फिर, और जरूर बनाएंगे हम लोग ऐसे। और फिर भी आपके अभी देखिए, ये मैंने आज इतने ही सवालों के जवाब दिए हैं, और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है इन सवालों के जवाब, तो मुझे पूछिए कि ये आपने ऐसे बोला, ऐसे क्यों है, मैं जवाब जरूर दूंगी, ठीक है। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपको फ्यूचर में डेफिनेटली अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। थैंक यू।